नमस्कार दोस्तों। राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रेड 2 और अन्य सभी भर्तियों के लिए जून माह का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हमारे हो चुका है। आज हम पार्ट 2 राजस्थान करंट अफेयर्स का देखते हैं और ये हमारा अंतिम पार्ट होगा। देखो फर्स्ट और जो स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो आज स्पोर्ट्स की न्यूज में एक साथ लाया हूं और इस क्लास को देखने के बाद आपको सारे स्पोर्ट्स एक ही क्लास में याद हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन से गेम्स? यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, कभी बीच गेम्स होते हैं। तो हमें अभी कहाँ फोकस करना है? यूनिवर्सिटी गेम्स को। जब सारे हो जाएंगे तो एक साथ में याद करवा दूंगा। अब देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों हो जाती है? राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में होगी यूनिवर्सिटी गेम्स। लगभग जो है इसमें 4000 प्लस लोग जो है हिस्सा लेंगे और यूनिवर्सिटी कितनी हिस्सा लेगी? 200 यूनिवर्सिटी हिस्सा लेगी। राजस्थान इसको होस्ट करेगा। कौन करेगा? राजस्थान। कब करेगा? नवंबर में करेगा। और सेकंड थिंग कि इसको होस्ट करेगा तो यूनिवर्सिटी गेम है तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी करेगी। तो देखो राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जयपुर में। जयपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, जो कि इसको जो है होस्ट करेगी। और को होस्ट कौन करेगी? जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो इसको को होस्ट करेगी। तो न्यूज हम पढ़ लेते हैं। खेल मंत्री जो है मनसुख मांडविया ने ये नंबर भी याद करने हैं, 5वें नंबर के जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान में किए जाने की घोषणा की। कब होंगे? नवंबर में होंगे। अभी मैंने बताया था। डेट भी याद कर लेना, 8 से 22 नवंबर तक जो है ये होंगे। कहाँ पे होंगे? जयपुर में होंगे। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी बताई सर? 2 बताई। होस्ट तो करेगी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और कोस्ट करेगी कौन सी? राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो ये न्यूज हमें जो है पता रहना चाहिए। राजस्थान पहली बार ऐसा है जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगा। कौन से नंबर के हैं बता दो मेरे को? 5th नंबर के। कौन से नंबर के? 5th नंबर के। इसका आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा कहाँ किया जाएगा? भाई जयपुर में यूनिवर्सिटी है तो जयपुर में ही किया जाएगा। देखो आप टेंशन मत लो, लास्ट में मैं सारा रिकॉल करवा दूंगा। आज नहीं, जैसे हमारी जुलाई की या पीछे की मई की क्लासेस हम लेंगे ग्रेड 2 के लिए स्पेशली ये बनाई जा रही है, तो वापस में रिकॉल करवा दूंगा जो हमारा मेथड है। एक बार पहले जो है इसको थ्योरी को पढ़ लो। सेकंड, यश भरड़िया। कौन से भरड़िया? यश भरड़िया। देखो न्यूज आई थी कि शतरंज में 20 साल का सूखा समाप्त कर दिया यश भरड़िया ने। जयपुर के रहने वाले जो है यश भरड़िया। देखो जयपुर के यश भरड़िया क्या क्या पूछ सकता है? खेल पूछ सकता है। और इन्होंने किया क्या? इंटरनेशनल मास्टर बने। अलग अलग जो है मतलब कि इसमें 3 स्टेजेस होती है, नॉर्म होते हैं जिसको नॉर्म बोलते हैं। अपन को क्या करना है, क्या है मतलब हमें तो बस पता रहना चाहिए कि 3 नॉर्म्स को पार कर लेते हैं जब वो इंटरनेशनल मास्टर बनता है। खेल याद कर लो। और इन लास्ट वाला जो इंटरनेशनल मार हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो ध्यान रख लो। वो हुआ था सर्बिया में, कहीं लिखा हुआ होगा। सर्बिया की जो है बेलग्राद शायद कैपिटल है। इसमें इंटरनेशनल चेस। इसको याद करने का तरीका क्या है? जयपुर के यश ने जो है क्या किया? शतरंज में 20 साल का सूखा समाप्त किया। दिस वाज द हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर्स। ये न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस थी। तो हेडलाइंस से तो हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए। गेम पूछते हैं फिर बोलते हैं यार यश भरड़िया कहाँ से आ गया। तो ये चीजें मैंने सारी चीजें बता दी। तीसरा, अंतिम नॉर्म हासिल किया है। ठीक है, खेल शतरंज है, जयपुर के रहने वाले हैं। डेट इसकी याद नहीं करो तो भी चलेगा। लास्ट अंडर 18 बालक बालिका कबड्डी। अब इसमें एक वर्ड भी लिखना हमको, राज्य स्तरीय। कौन सी? राज्य स्तरीय। कुछ भी नहीं है, राज्य स्तरीय कबड्डी। अभी खेल तो मैं यही याद करवा दूंगा आपको। बताओ खेल में अभी क्या क्या पढ़ा? जयपुर में क्या क्या करवा दिया? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और दोनों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कराएंगे सर। क्या कराएंगे? यूनिवर्सिटी। जयपुर के यश ने जो है सूखा समाप्त कर दिया। तीसरा नॉर्म हासिल करके इंटरनेशनल मास्टर बन गए, यश भरड़िया बने। अंडर 19 वाला होगा कहाँ? डीडवाना में आयोजन होगा इसका। लिखा हुआ नहीं है क्या कहीं? जो है इसका कबड्डी वाला का कहाँ? डीडवाना। ठीक है, डीडवाना। और अभी देखो डीडवाना नया नया जिला बना है, डीडवाना कुचामन। तो इसका खेल संघ होगा नहीं तो नागौर वाला जो जिला कबड्डी संघ है उसके द्वारा और राजस्थान कबड्डी संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। फर्स्ट है ये राज्य स्तरीय अंडर 18, तो थोड़ा इंपोर्टेंट भी हमारे लिए हो जाता है। कुछ भी नहीं है, हर जगह जयपुर को यश भरड़िया कुछ ही कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में करा रहे हैं, तो ये भी कबड्डी वाले भी जो है जयपुर में करा दो भैया। क्या करा दो? स्वर्ण पदक दिला दो जयपुर को।
अब देखो मेरे को एग्जाम नहीं देना बट याद है ना, तो ऐसे आपको भी याद करना है। क्वेश्चंस देखो किस टाइप के पुटअप हो रहे हैं, या वो है हमारा जो टारगेट होता है पढ़ने का, कि हम एक सही डायरेक्शन में पढ़ते जाएं। फिर क्वेश्चन हो नहीं हो, अब किसी भी लेवल तक वो चले जाए, फैक्चुअल में बहुत ज्यादा डीप चले जाए तो वो दिक्कत है, लेकिन हमको एक इतना सा निकालने में जिससे कि क्वेश्चंस बन जाए। तो इस प्रतियोगिता का राजस्थान कबड्डी संघ और कौन सा नागौर जिला कबड्डी संघ द्वारा किया गया। मैंने क्या कहा था, बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में दोनों में जयपुर ने जीता है। तो देखो स्वर्ण गोल्ड, देखो बालक वर्ग में गोल्ड किसने जीता, जयपुर ने। बालिका में भी किसने जीता, जयपुर ने जीता। ठीक है, अब बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में जीत तो जयपुर ने लिया, लेकिन रजत किसने जीता, बालक में सीकर ने। किसने जीता, सीकर ने। और जो बालिका वर्ग होगा ना उसमें जीतेगा बीकानेर। बालिका में कौन जीतेगा, बीकानेर। रजत देखो बालिका वर्ग में जयपुर ने गोल्ड जीता है और बीकानेर को रजत पदक मिला है। ठीक है, बाकी आप काश से याद करना चाहो तो कर लेना भाई, संयुक्त रूप से किस किसने जीता है वो आपके ऊपर है। मेरे को तो याद कराना था, कबड्डी की प्रतियोगिता राज्य स्तरीय है, अंडर 18 है, 20 मत करिए ना। वो ऐसे ही क्वेश्चन उठा उठा के भी दे सकता है। डीडवाना में हो रही है, जयपुर वाला कबड्डी संघ करवा रहा है सर। एंड और अपन ने इसमें जो है क्या न्यूज पढ़ी, जयपुर ने बालक बालिका दोनों में गोल्ड जीता है। और जो है सीकर जो है, कौन सा, सीकर ने बालक वर्ग में रजत जीता। बालिका वर्ग में किसने जीता, बीकानेर ने। मैपिंग से करोगे इजी गोइंग याद हो जाएगा। देखो अपनी तो जो स्टाइल है मैपिंग के, मैपिंग से कैसे राजस्थान बना लो हर चीज का। ठीक है, जयपुर में यश भरड़िया, ठीक है, यश भरड़िया शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बने। जयपुर में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी वाला वो देख लो। आफ्टर देन कबड्डी वाला यही नागौर में करवा दो गेम, अंडर कौन सा 18 वाला। डीडवाना कुछ डीडवाना में हुआ है, किसमें हुआ, डीडवाना में। जीते कौन है गोल्ड, जयपुर। अरे किसमें गोल्ड भाई, गोल्ड तो जिता दिया सर। गोल्ड किसमें, बालक और बालिका दोनों वर्ग रहेंगे ना, कबड्डी केवल बालक ही थोड़ी खेलेंगे, बालिका भी दोनों। ठीक है, बालक में जो है गोल्ड जीता तो सर सिल्वर भी बताओ, क्या बताओ, सिल्वर भी। सिल्वर किसने जीता बालक में बताओ मेरे को, सिल्वर सीकर ने। और बालिका में किसने जीता, बीकानेर ने। ठीक है, ये याद हो गया होगा। आगे देखो कबड्डी, वहां वो वाले कबड्डी करवा दी तो बीच कबड्डी भी करवा दो। ये तो राज्य स्तरीय कबड्डी थी, अब बीच कबड्डी जो है हम देखते हैं। बीच कबड्डी है तो कहीं ना कहीं बीच पे होगी। बीच इट मीन्स बीच मतलब तटीय जो एरियाज है। तो आंध्रा के मछुल्लीपट्टम में जो है ये हुई है, ये बंदरगाह टाइप है ना, 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता। अरे भाई यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से नंबर के थे, 5वें नंबर के थे। तो ये कबड्डी प्रतियोगिता हम क्यों पढ़ रहे हैं यार, हुई तो आंध्रा में। अरे भाई हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान उप विजेता रहा है, आंध्रा फर्स्ट रहा है। आंध्रा में हुई तो आंध्रा ही टीम विजेता रही है, राजस्थान जो है उप विजेता रहा। इतना कहने से काम नहीं होगा। उप विजेता किसमें रहा, बालक में, बालिका यानी पुरुष में या महिलाओं में, पुरुष में। ध्यान रख लेना, ये पकड़ने की बात है इसमें। पुरुष वर्ग में जो है उप विजेता रही है। हराया किस, मतलब हारा किससे, उप विजेता रही तो किसी से हारेगा तो उसका थोड़ा सा स्कोर देख लो। आंध्र प्रदेश ने फाइनल मैच में राजस्थान को 42-32 से जो है हरा करके विजेता रहा। 42-32 उसके स्कोर है आंध्रा के, 32 ये गोल टाइप में जो भी है कबड्डी में होते हैं, ये हमको पता रहना चाहिए। कबड्डी की कितनी न्यूज पढ़ ली भैया, 2 पढ़ ली। स्टेट कबड्डी अंडर 18 वाली डीडवाना वाले, बीच कबड्डी आंध्रा में करवा रहे हैं। कहाँ पे करवा रहे हैं, आंध्रा में। रिकॉल रहना चाहिए। सेकंड मोहम्मद रजा एंड अरमान मटोरिया, कुछ भी नहीं है ये बास्केटबॉल से खिलाड़ी, सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि किस खेल से जो है दोनों खिलाड़ी संबंधित है, मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया। अपन ने जब ग्रेड 1 की तैयारी करी थी तब दोनों नाम जो है ये देखे थे। कौन कौन से, अरमान रजा, सॉरी अरमान मटोरिया और मोहम्मद रजा। थोड़ा सा आइडिया रख लो, ज्यादा नहीं रटना, थोड़ा सा आइडिया रख लो यार। ये बास्केटबॉल से, तो साउथ एशियन जो बास्केटबॉल मतलब एसोसिएशन, साबा जिसको बोलते हैं, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन कप का आयोजन किया गया मालदीव में। अब साउथ एशिया का ही तो पार्ट है मालदीव, किसका है, मालदीव में।
ऐसे नहीं पूछे मालदीव में ये वो, हमको यहाँ राजस्थान से रिलेटेड बात बता करनी है कि राजस्थान से रिलेटेड इन्होंने क्या किया। तो ये यार ये टीम में थे राजस्थान वाली में, है ना, ये इंडिया वाली में। इस कप के बालक वर्ग का खिताब भारतीय टीम ने श्रीलंका को पराजित करके जीता है। जो बास्केटबॉल का प्रतियोगिता हुई साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया के देश होंगे, मालदीव में हुई थी। जीतेंगे हारेंगे साउथ एशिया वाले, तो श्रीलंका को हराया है ना, किसने? भारतीय टीम ने। यहाँ पे भी बालक वाला ही है, मछलीपट्टम में भी पुरुष का था, जो बीच कबड्डी हुई थी वहां पे भी किसका था? पुरुष का था। यहाँ पे भी किसका है? पुरुष का है, ध्यान रख लेना। बालक का है, पुरुष मतलब श्रीलंका को परास्त किया। वहां का स्कोर क्या था? 42-32, आंध्रा वाले का 42-32। बताओ मेरे को जयपुर को कहाँ जिताया था हमने? सर जयपुर को बालक बालिका दोनों वर्ग में गोल्ड डीडवाना में अंडर 18 कबड्डी में करवाया था। यश बरड़िया ने क्या किया था बता दो मेरे को जल्दी से। यश बरड़िया सर, यह यश बरड़िया ने शतरंज का सूखा समाप्त कर दिया था। तो मोहम्मद रजा जैसलमेर एकेडमी से, अरमान मटोरिया श्रीगंगानगर के हैं। दोनों बातें भी थोड़ी पता, नाम से पता, मोहम्मद रजा, रजा कहाँ से? जैसलमेर से। अरमान मटोरिया नाम से कंफ्यूज हो सकते हो, जिले में ये पूछ लेते हैं जिला भी, क्योंकि यार साउथ एशिया की जो हुई है उसमें जो है कि यार हमारे प्योरली राजस्थान करंट अफेयर्स है। जैसे हम जब ग्रेड 1 की तैयारी करते हैं तो उसमें इंडिया का जो है पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे जो है प्योरली किसकी? राजस्थान करंट अफेयर्स है, तो थोड़ा ध्यान है रखना है, मैंने याद करवा दिया। मोहम्मद रजा जैसलमेर का, अरमान मटोरिया बास्केटबॉल से संबंधित है, खेल भी पूछ लेता है। मेन तो खेल का जिलों का ही है इसमें गेम, याद मैंने करवा दिया। पहलवान जी है क्या? घनश्याम पहलवान। कौन से पहलवान? घनश्याम पहलवान। कहाँ के? ये जो है ये हमारे सीएम कहाँ के? सीएम जो है डीग के हैं, भरतपुर डीग, है ना। तो ये भी जो है घनश्याम पहलवान भी कहाँ के? डीग के ही है ना। ये सीएम भरतपुर के, मतलब पहले डीग नहीं था तो भरतपुर ही बोलते थे ना। तो डीग के भेसेड़ा गांव निवासी घनश्याम पहलवान, पहलवान है तो पहलवान ही करेंगे। बट सबसे बड़ी चीज है डीफ जो डेफ बोलता है डीफ चैंपियनशिप, जो बहरे लोग होते हैं उसकी सीनियर चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए घनश्याम पहलवान जी ने। अब यार अलग अलग कैटेगरीज है, तो ये पैरा खेल्स वाली गेम्स वाली जो है कैटेगरी है। तो इसमें कितने गोल्ड जीते हैं घनश्याम पहलवान ने? 2 गोल्ड्स जो है जीते हैं। ठीक है, चैंपियनशिप ने घनश्याम ने, पहलवान है तो पहलवान है तो कुछ ना कुछ भाई पहलवानी करेंगे, तो कुछ भार वर्ग होगा, तो थोड़ा भार वर्ग भी जो है ध्यान रख लो। 120 केजी भार वर्ग। स्टाइल्स भी होती हैं इनकी अलग अलग, तो हमको स्टाइल्स थोड़ी सी देख लो। ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल कुश्ती में 1-2 कितने गोल्ड जीते? 2 गोल्ड। किसने जीते? यश बरड़िया ने जीते क्या? नहीं सर, यश बरड़िया तो जो है वहां पे किसमें? शतरंज में आए। अरमान मटोरिया ने जीते क्या? मोहम्मद रजा ने जीते। सर मोहम्मद रजा, अरमान मटोरिया तो बास्केटबॉल से संबंधित है, तो किसने जीते? घनश्याम पहलवान। पहलवान है तो पहलवान ही करेंगे, नाम से ही पता है। ग्रीको स्टाइल और फ्री स्टाइल में कर रहे हैं 120 केजी वाले। 2 गोल्ड्स जीते हैं। कितने गोल्ड्स जीते हैं? 2 गोल्ड्स। ये कोलविन शील्ड कुछ भी नहीं है बेटा, ये जो है क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है। किससे संबंधित टूर्नामेंट है? क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट है, और जयपुर में हुआ होगा। कहाँ पे हुआ? जयपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड का जो है आयोजन किया। कौन करेगी? क्रिकेट का है तो आरसीए करेगी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। तो जीतेगा कौन? जयपुर। अरे भाई जयपुर को क्या क्या जिता रहे हो सर? अंडर 18 कबड्डी का जिता रहे हो। जयपुर के यश बरड़िया कुछ ही कर रहे हैं वहां पे बेलग्राड सर्बिया में जाके। यश बरड़िया नहीं कर रहे क्या? सर जयपुर में आप जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है थोड़े दिनों बाद में आयोजित करवाओगे, नवंबर में। घोषणा करके गए हैं मनसुख मांडविया जी। कौन घोषणा करके गए? मनसुख मांडविया जी। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी होस्ट करेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी को होस्ट करेगी। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स? गेम्स को इस तरीके से याद किया जाता है, मेरा काम याद करवाना है, ठीक है। बाकी पढ़ते तो अब तक जो है 5-7 पीपीटी और चली जाती। सीनियर वुशु, वुशु बहुत ज्यादा चर्चा में है। वुशु खेल, जब ये वुशु का बार बार क्वेश्चन आ रहा है और नाम मेरे को महक, शुभम महकता है, शुभम महकता है, सब याद करवाए है ना। तो वही खिलाड़ी रहेंगे, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वही कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है इसमें रहेंगे। जयपुर के देखो वुशु की प्रतियोगिता पूर्णिमा जो यूनिवर्सिटी है, आगे क्या होगा? इसी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे सर।
नवंबर 2025 में। तो उसी में ही इसका आयोजन हुआ, डेट वेट याद। राजस्थान ने 24 पदकों के साथ नेशनल वुशु की ओवरऑल चैंपियनशिप, ये देखो खेल होते हैं, मतलब वुशु में भी अलग अलग टाइप के, तालू और सवांसु हल्का सा याद रख लो। जैसे ग्रीको स्टाइल फ्री स्टाइल में घनश्याम पहलवान जी करवाए ना, वैसे के वैसे ही तो तालू और सवांसु में ये जीती है। ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एसएससी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये जीता होगा है ना दूसरे। और एसएसबी जो है सीमा सुरक्षा बल है ना, एसएसबी यही तो बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल, हाँ, या सशस्त्र सुरक्षा बल, सशस्त्र सुरक्षा बल बोलते हैं ना। तो ये दोनों जो है ये तो सेकंड पे रहा, एसएससीबी, एसएससीबी यानी सर्विसेज वाला, ध्यान रख लेना। सेकंड पे तो सर्विसेज रहा, ठीक है। और एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल जो है ये तीसरे स्थान पे रहा। राजस्थान फर्स्ट रहा है, तालू सवांसु वगैरह फर्स्ट रहा। तो सर लगे हाथ ही क्यों ना हमको जो है वो याद करवा देते हो। तो 24 जो है पदक इन्होंने राजस्थान ने जीते हैं। 10 गोल्ड थे, 10 क्या थे गोल्ड, ये कितना लिखो 8 होंगे है ना, 10 गोल्ड थे, 8 रजत थे और 6 क्या थे कांस्य थे, 6 क्या थे कांस्य। 24 तारीख को हमने दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा भी करवाया था 9 जुलाई तक। क्या आपको याद है क्या पीछे की क्लास अगर मैंने बताया तो ये 24 से लिंक हो गया मेरे तो आपस में। तो ये चीजें है ना। वुशु राजस्थान फर्स्ट आया, जयपुर में करवाएंगे सर, आंध्रा में करवा रहे थे वहां पे कबड्डी वाला, तो बीच कबड्डी तो आंध्रा फर्स्ट आ रहा था। जयपुर में करवा रहे हो राष्ट्रीय वुशु तो जयपुर फर्स्ट आएगा, सॉरी राजस्थान फर्स्ट आएगा। वहां पे 42-32 से आपने हरवा दिया था, राजस्थान को उप विजेता बनवाया था, आंध्रा फर्स्ट आया था बीच कबड्डी में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ वुशु में राष्ट्रीय वुशु, वो भी सीनियर, वो भी कौन से सीनियर 34 भी देखो तो देख लेना, मेरे को नहीं लगता 5वें नंबर के होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये चीजें एसएससी भी है ना, सर्विसेज वाला तो सेकंड पे आया, और एसएसबी जो होते हैं ना, एसएसबी के एग्जाम भी लगते हैं ना एसएसबी, तो वो थर्ड आया। नेक्स्ट राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20, अरे अंडर 80 का कुछ पढ़ा गया, कबड्डी पढ़ा था सर, डीडवाने में करवाया था। जयपुर ने दोनों में बालक बालिका में गोल्ड जीते थे, सीकर ने बालक में जीते थे, बीकानेर ने बालिका में जीते थे। इतनी बार बोल दिया अब तो आपको हमको भी याद हो गया सर। तो राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पज। तो 22 से 24 जून तक प्रयागराज में हुआ है। अंडर 20 जो है कहाँ पे हुआ, एथलेटिक्स प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में। ये तो कोई इतना है नहीं, एक तो इसमें वर्ड पकड़ के रखना, अंडर 20 की एथलेटिक्स, एथलेटिक्स होगी तो एथलेटिक्स वाली ही गतिविधियां होगी। एथलेटिक्स फेंकना, भाला फेंकना, हैमर थ्रो, इस टाइप से लॉट ऑफ दौड़ वोड़। दीपेश 2 गोल्ड आए हैं अपने, कितने गोल्ड आए हैं 2 गोल्ड है ना, 2 गोल्ड। एक तो दीपेश चौधरी और बसंत, दीपेश चौधरी और किसने बसंत ने, कहीं 2 गोल्ड और जीते क्या ये। अरे सर अभी तो आपने जो है हमने घनश्याम पहलवान को 2 गोल्ड जिताए थे डेफ वाले में, कौन से वाले में, डेफ वाले में। डेफ भी कौन सी पहलवानी वाली, ग्रीको स्टाइल में, फ्री स्टाइल में, यहाँ पे भी 2 जीत रहे हैं। अरे भाई जीत किस में रहे हैं, सीनियर जो है एथलेटिक्स में अंडर 20 की, सीनियर जूनियर रहेंगे अंडर 20 यानी 20 साल से, ये 20 एज होता है बेटा, ये 20 क्या होता है एज होता है। तो इसमें तो जूनियर रहेगी, वो याद करने की जरूरत ही नहीं है। किस किस ने जो है जीता, दीपेश और बसंत ने गोल्ड जीत लिया, दीपेश और बसंत ने गोल्ड जीते। अब जीते तो दीपेश ने किस में जीता, जेवलिन में। 89-90 फेंक देंगे क्या सर, नीरज चोपड़ा से ही नहीं फेंके जरा, मतलब वो फेंक रहे हैं 89, तो वो भी कभी 88 आ जाते हैं। ये 18 जैसे उसमें पेरिस वाले में 89 है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल, वी शुड बिकम लॉजिकल। तो कितना फेंकेंगे 72, ऐसे लॉजिक लगाते हो तो याद हो जाते हैं यार। याद का मतलब चीजों को देखो, लिंक कर रहे हैं हम, लिंक कैसे कर रहे हैं, उधर 89 फेंक रहे हैं यार। दीपेश चौधरी जूनियर है, राजस्थान के हैं, गोल्ड भले ही जीत लिया, 89 तो फेंक नहीं सकते सर, 89 फेंकते तो नीरज चोपड़ा के वहां जाते, तो 72 फेंका है, गोल्ड जीत लिया 72 पे यहाँ तो। और ऊंची कूद में तो दीपेश राजस्थान के, नीरज चोपड़ा है, ध्यान रख लेना। आगे कई बार अब ये बंदा जब जब कुछ कुछ अचीव करेगा, दीपेश चौधरी माथे में घूमेगा। तो चीज ये 72 याद ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रखने की नहीं है, बट जो याद रखने की लॉन्ग टाइम तक है वो है कि इसका खेल कौन सा है, जेवलिन वाला।
ठीक है। नेक्स्ट, एथलेटिक्स में 2 जीते ना। सेकंड राजस्थान के बसंत ने, एक तो दीपेश ने, सेकंड बसंत ने 2.11 मीटर छलांग लगाते हुए गोल्ड जीत लिया। तो दीपेश ने जीता एंड सेकंड बसंत ने जीता। ठीक है, अब गोल्ड जीता सर, काश्य भी थोड़ा लगे हाथ, याद करवा दो। तो हनुमानगढ़ की जानवी, न्यूज में आया था अच्छे से, तो जानवी शेखावत ने गर्ल्स जेवलिन में, दीपेश जी तो जीत रहे हैं गोल्ड, दीपेश जी तो क्या जीत रहे हैं, गोल्ड। जानवी, लिंक कर लेना दोनों का गेम, दीपेश का और जानवी का दोनों का गेम सेम है, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। किसको फेंकते हैं, दीपेश और जानवी दोनों भाला फेंकते हैं, लेकिन दीपेश जी जो है शानदार तरीके से फेंकते हैं, तो इन्होंने काश्य जीता है, जानवी ने। बाकी देखो नरपत सिंह जी, नाम से ही पता चल रहा है, नरपत, नरों के पति एक तरीके से। तो हेमर थ्रो, हथौड़े चलाएंगे हेमर थ्रो में, हेमर थ्रो में, किसमें, हेमर थ्रो में नरपत सिंह। ऐसे याद करने के लिए कि नरपत से कहीं टिक जावे, तो वैसे तो पूछेगा तो दीपेश चौधरी, और वो भी पूछने को तो देखो यही है, ऐसे तो पता नहीं कितने ही जीतते रहते हैं हर गेम में। ये आरपीएससी की है कि वो क्या पूछ ले। 1500 मीटर दौड़ में मुस्कान, मुस्कान ने जैसे ही 1500 मीटर जो है दौड़ दौड़ी और चेहरे पे छा गई मुस्कान, दौड़ते 1500 मीटर दौड़ना यार, इसमें आर्मी में होते हैं शायद 1600 मीटर के, तो मुस्कान मुस्काएगी नहीं क्या। और एक पोल वोल्ट कुछ होता है उसमें बिरदा ने, किसने, बिरदा ने, इन्होंने जो है काश्य जीता है। क्या आप मेरे को फिर से बता सकते हैं कि गोल्ड किस किसने जीता, दीपेश और बसंत ने। बसंत तो ऊंची कूद में 2.11, और जो दीपेश है, दीपेश ने किसमें 72 मीटर के आसपास इन्होंने फेंका है जेवलिन थ्रो। एंड नेक्स्ट सर, जानवी दीपेश से लिंक करेंगे, जानवी ने भी जो है इसमें जेवलिन थ्रो। नरपत हेमर थ्रो, मुस्कान दौड़ के मुस्कुराई है ना 1500 मीटर। एक नॉर्मल वे में ऐसे ही आ गया इसलिए याद है, आप दूसरे तरीके से भी कैसे भी कर सकते हो। बिरदा नाम से ही पता है, बिरदा के पोल वोल्ट, कितने वोल्ट का करंट लगता है। ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स वो भी किसका, शूटिंग का। शूटिंग को कैसे लिखते हैं बेटा, SHOOTING। ये क्या है, दिस इज शूटिंग, यहां से निकलता है वर्ड SH। कभी भी कैटेगरीज पढ़ते हो ना, SH1 SH2, दिस इज कैटेगरी, शूटिंग से निकला है, SH से जो है निकला है ना। तो थोड़ा सा SH कैटेगरी आते ही पकड़ में आए, शूटिंग से संबंधित। ठीक है, तो जैसे रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर वाले बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, टीम में थे, पैरा ओलंपिक की जो टीम गई थी उसमें रुद्राक्ष खंडेलवाल है ना। तो उस टाइम की बातें, भरतपुर के 5 पदक जीते इन्होंने। कितने जीते हैं, 5 पदक जो है इन्होंने जीते हैं, 1 गोल्ड था। घनश्याम पहलवान के कितने थे, 2 थे। एथलेटिक्स में 2 गोल्ड थे, जो कि कहां पे हुई थी, एथलेटिक्स प्रयागराज में, मदन मोहन मालवीय, दीपेश बसंत। ठीक है, तो ये चीजें। रुद्रांश ने 1 स्वर्ण पदक जीता, बाकी ये देख लेना तुम, 1 + 3 + 2 1 है, मतलब 1 गोल्ड जीता है इन्होंने। रुद्राक्ष खंडेलवाल का सीधा सीधा खेल भी पूछ लेते हैं कि रुद्राक्ष खंडेलवाल किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, रुद्राक्ष खंडेलवाल शूटिंग से संबंधित है। और मोना अग्रवाल भी होगा कहीं, मोना अग्रवाल भी शूटिंग की खिलाड़ी। अब देखो रुद्राक्ष ने जो मतलब जीता ना गोल्ड, इसके बारे में थोड़ी सी कि भाई गोल्ड जीता तो किसको हराया, मनीष नरवाल भी एक अच्छे खिलाड़ी है, उनको इन्होंने जो है हराया है। किसने हराया, रुद्राक्ष खंडेलवाल ने जो है, पुरुषों की। अब P1, P का मतलब यहाँ पिस्टल से है, ये P जो है ना पुरुषों, मतलब जो पुरुष वाले रहते हैं ना उसमें। R कहीं कैटेगरी आ जाए ना तो R महिलाओं के लिए राइफल से संबंधित होता है R, तो ये कैटेगरीज बार बार आती रहती है। P का मतलब है पिस्टल, पुरुषों से संबंधित रहेगा ये कैटेगरी। R जैसे जनरली 2, R2P1 जो भी 10 मीटर जैसे ऐसे बिठा करके, SH1 का तो समझ में आ गया ना, शूटिंग 1 का मतलब बैठ करके जो इनकी कार्य क्षमता रहती है उससे संबंधित कैटेगरी है 1, वो शूटिंग से। P पिस्टल से, तो पुरुषों से संबंधित रहेगी, कहीं भी आए और P1 दे देवे तो 10 मीटर की रहेगी। कितने मीटर की, एयर राइफल मतलब 10 मीटर जो है वो दूरी वगैरह का वो है ना, 10 मीटर ये SH1। R दे देवे तो राइफल, महिलाओं से, महिलाओं की जो खिलाड़ी है ना शूटिंग की, वो मोना अग्रवाल है। कौन है, मोना अग्रवाल। अपन ने जो है पढ़ाई है उसमें लेके आई है पदक भी, अवनी लेखरा के साथ, काश्य है ना। तो राजस्थान की
मोना अग्रवाल खिलाड़ी रुद्राक्ष शूटिंग से है। देखो मेन तो ये है याद करने के लॉन्ग टर्म में, नेक्स्ट किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ग्रेड 2 के लिए कर रहे हो तो लगे हाथ इनके स्कोर भी याद करने पड़ेंगे। कैटेगरियां मैंने समझा दी, P1 R2 समझ में आ गया, R महिलाओं से राइफल से, P पिस्टल से, 10 मीटर दोनों के दोनों, 10 मीटर एयर राइफल एयर पिस्टल, देखो 10 मीटर एयर 10 मीटर एयर, कैटेगरी SH1 रहेगी। इन्होंने तो किसको हराया, मनीष नरवाल को हरा करके गोल्ड जीता, ठीक है। और इनका जो मोना अग्रवाल का स्कोर रहा 246 पॉइंट, इनके अलग अलग अंक में स्कोर रहते हैं तो 246 रहा, इन्होंने गोल्ड जीता नहीं। गोल्ड जीतते तो बहुत जैसे शुरू में ही पढ़ते कि रुद्रांश खंडेलवाल और मोना अग्रवाल ने गोल्ड जीता, मोना अग्रवाल ने गोल्ड जीता ही नहीं, मोना अग्रवाल ने तो जो है सिल्वर जीता। मोना अग्रवाल ने क्या जीता, सिल्वर जीता है। अंडर जो वो थी आंध्र प्रदेश में जो मछलीपट्टम में हुई थी उसमें भी जो है राजस्थान ने सिल्वर जीता था, 42-32 का जो है स्कोर था। आई थिंक जो स्पोर्ट्स है उसके सेक्शंस जो है आपको याद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो भैया, तो देखो राजस्थान के जो स्पोर्ट्स की बातें थी ना यही थी, इतने से ही की न्यूज थी। इसको मैं चाहूँ ना तो 5 मिनट में लास्ट में रिकॉल करवा सकता हूँ अगर आपने ये क्लास अब भी देख रखी है। क्या करना है यार, कबड्डी कहीं करा दो, 2 जगह कबड्डी के खेल आए, और पहलवानी वाला घनश्याम पहलवान, बास्केटबॉल वाला कि सर अरमान मटोरिया और मोहम्मद रजा, अरमान मटोरिया और मोहम्मद रजा है, ये बास्केटबॉल के हैं। और बताओ और हमने जो है किसके पढ़े कि सर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स करवाएंगे, ठीक है। और यश भरेडिया पढ़ा था सर, यश भरेडिया जो है किससे संबंधित है, जो शतरंज चेस से संबंधित है, इंटरनेशनल मास्टर बने, तो यही तो जो है खेल में थे। और बताओ और कौन सा है खेल में जो है हमने स्पेसिफिक रूप से पढ़ा है, बाकी ये पढ़ा दीपेश चौधरी वाला, ये तो वैसे याद है, दीपेश और बसंत, मुस्कान 1500 मीटर में, जानवी शेखावत, और वो उसको दीपेश को लिंक कर दिया जेवलिन से, किससे लिंक कर दिया, जेवलिन से जो है हमने कर दिया। बिरदा, बिरदा है नाम से पता है, पोल के वोल्ट लगाना है, पोल वोल्ट में, यही तो है गेम्स। क्या तो गेम्स याद नहीं होते, गेम्स याद नहीं होते, गेम्स 5 मिनट में याद हो जाते हैं, करने का तरीका होना चाहिए। 246 अंकों के साथ रजत पदक जीता। आगे देखो 1000 मेगावाट ओवर की बैटरी स्टोर, कुछ भी नहीं है अभी, जैसे सौर ऊर्जा वगैरह है उससे बैटरी मतलब सौर ऊर्जा से बिजली बनती है तो डायरेक्ट देनी पड़ती है, मतलब स्टोरेज बना ले तो जब चाहे, जैसे इन्वर्टर में क्या होता है स्टोरेज ही तो होता है, तो स्टोरेज बनाएगा तो जो है जब चाहिएगी तब होगी। तो राजस्थान की 4 कंपनियां हैं जिसको 1000 मेगावाट की मतलब कि इन्होंने बैटरी की ऊर्जा भंडारण प्रणाली को मंजूरी दे दी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार का मतलब कौन देगा, राजस्थान एनर्जी रेगुलेटर कॉर्पोरेशन है ना, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने जो है मंजूरी दे दी। चारों कंपनियों के थोड़े बहुत नाम रहना चाहिए, 1000 को डिवाइड करते हैं इसमें है ना। तो JSW नियो एनर्जी एक तो कौन सी है, JSW नियो एनर्जी, दूसरी है सोलर वर्ल्ड एनर्जी, थर्ड है रेज पावर, और फोर्थ है ओरियाना पावर जैसी कंपनियां ये विकसित करेगी। अरे यार बैटरी का स्टोरेज करना है 1000 मेगावाट पर ओवर, ठीक है, तो कोई ना कोई कंपनियां होगी, कौन कौन सी कंपनियां है थोड़ा बहुत 1-2 बार पढ़ोगे। ओरियाना है मेरे को याद होगी, रेज पावर है, एक तो ओरियाना है, एक रेज पावर, एक JSW करके हल्का सा आइडिया रहता है तो ऑप्शन से हो जाता है, फिर रट्टा नहीं मारना, JSW नहीं, रट्टा मारना हो तो हिस्ट्री का मारेंगे, रट्टा मारना है तो ज्योग्राफी का मारेंगे, जो हमेशा के लिए हमारे लिए रहता है। इसको रट्टा मारना है लेकिन इस वे में मारना है कि हमारे क्वेश्चंस भी जो है निकल जावे, मतलब कि और लॉन्ग टर्म में हमको इनको माथे में रखना नहीं है। JSW नियो एनर्जी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी, ठीक है। देखो रेज, सोलर वर्ल्ड, 2 तो ये हो गई, एक ओरियाना, कौन सी आना ओरियाना, एक है नियो, JSW नियो एनर्जी। आगे देखो देश की पहली काऊ सफारी, मैंने उसी टाइम बताया था हिंगोनिया में गौशाला है तो हिंगोनिया में बना रही है काऊ सफारी। बीड़ पापड़ भी कहाँ पे थी, बीड़ पापड़ भी जयपुर में थी, ज्यादातर सफारियां जयपुर में ही है, लोइन सफारी, रियर वोर है ना। तो हिंगोनिया गौशाला में देश की पहली काऊ सफारी जो मिल रही है, काऊ बन रहे, तो भाई होगा क्या उसमें, देशी नस्ल की गायों को देख सकेंगे 70। अरे भाई सफारी में और होता ही क्या है, यही होता है। तो 17 प्रकार की देसी नस्ल की गायों को इसमें देख सकेंगे। हिंगोनिया वगैरह थोड़ा सा याद कर लेना। राजस्थान में पहली बार खनिज खोज पर आधारित AI तकनीक, AI तकनीक क्या, सैटेलाइट से इमेजिंग करना, जो ग्राउंड अर्थ में जो है पेनेट्रेशन,
मतलब खनिज कहाँ से निकलता है, मतलब कि ग्राउंड में, तो ग्राउंड में पेनेट्रेशन करना, मतलब कि उसको देखना यूजिंग ऑफ एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है लिंक करते हुए। तो फर्स्ट टाइम इसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एरिया होगा, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो पायलट प्रोजेक्ट ही तो है ये। हाँ, तो पायलट प्रोजेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा। यार कौन कौन से एरियाज में, कहीं भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में जो माइनिंग वाइनिंग है उसमें एआई टेक्निक ले रहे हैं, तो कौन कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट्स में एआई टेक्निक को यूज किया जाएगा। तो देखो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट आई थिंक यू ऑल नो, आप सभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के बारे में तो जानते ही हैं कि एक स्पेसिफिक मतलब कुछ एरियाज में एक तरीके से उसको शुरुआती तौर पे लगाया जाता है। जैसे राजस्थान में एजुकेशन की कोई मतलब लगाना है न्यू जैसे पॉलिसी वगैरह, तो उसको कुछ स्कूल वगैरह में लगाए, 2 4 5 स्कूलों में या 15 20 में, पूरी में नहीं लगाए। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ कहाँ पे देखो 3 जिले हैं, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़, इसके चयनित क्षेत्रों में, उसमें भी जो जहां जहां पे माइनिंग वगैरह होती है उसमें किए जाएंगे। कौन कौन से, मतलब भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर मत करिए ना, बार बार जयपुर घूमता है हमारे, तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी सर, ये लो सर, डीडवाना में आप तो कुछ भी करवा रहे हो, कबड्डी वाला जयपुर को गोल्ड जिता रहे हो, तो जयपुर मत करिए आना। यश बरड़िया जयपुर सर, रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर सर, क्या किया रुद्रांश खंडेलवाल ने, शूटिंग वाला, किसको हराया, मनीष नरवाल को हराया, वर्ल्ड पैरा शूटिंग का जो हुआ था उसमें, है ना, वो ही रुद्राक्ष खंडेलवाल, ये रहा भरतपुर, ये रहा, दिस इज भरतपुर। तो ये यहां से मैंने लिंक कर दिया, भरतपुर से बी है तो एक भीलवाड़ा और चित्तौड़ में किया जाएगा, बीबीसी न्यूज चैनल होता है ना, भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़ में। इसके लिए कौन करेगा, तो अन्वेषण जो खोजवाड़ा है, एक्सप्लोरेशन है ना, ट्रस्ट। तो इस पहल के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए राजस्थान स्टेट खनिज यानी मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, केंद्र सरकार और नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी क्रिटिकल मिनरल ट्रेकर के साथ मिलकर के काम करेगा। मतलब राजस्थान वाला कार्य करेगा, जो केंद्र सरकार के साथ जो ट्रस्ट है राजस्थान का, खनिज को, मिनरल्स को एक्सप्लोर करने वाला जो ट्रस्ट है, वो किसके साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो क्रिटिकल मिनरल जो है उसका ट्रेकर, क्रिटिकल मिनरल समझते ही होंगे आप, बहुत ज्यादा जो है चर्चा में, तो इनके साथ मिलकर के कार्य करेगा। ये तकनीक जो है भंडार में सहायता, ये कोई चिंता नहीं। इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहा है वो बीबीसी वाला बन रहा है, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ वाला, ठीक है। बाकी कहीं ये कथनों में इस टाइप का दे देवे तो जिसको बहुत ज्यादा डीप करनी है वो इसको देख सकते हो, बाकी तो नॉर्मल है। मिस यूनिवर्स सीना पाराशर अजमेर, है ना, तो मिस यूनिवर्स राजस्थान की जो है कौन बनी है, सीना पाराशर को मिस यूनिवर्स का दिया है। और अब ये जो है मिस यूनिवर्स राजस्थान बन गई, तो आगे अगला स्टेप कौन सा होता है, इंडिया, तो मिस यूनिवर्स इंडिया में ये प्रतिनिधित्व करेगी। अब जो फर्स्ट रनर अप है, जो सेकंड रनर अप है, इनके बाद में जो है वो कौन रहे हैं, सेकंड तो आकांक्षा है, थर्ड जो है नव्या शेखावत है, जानवी शेखावत नहीं है, ध्यान रख लेना, दीपेश चौधरी, जानवी शेखावत वो नहीं है, वो तो अलग ही है, एथलेटिक्स में। ये नव्या शेखावत है। यहाँ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है मेरे को लगता है कि शीना पाराशर है ना, शीना पाराशर मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है ना, मिस यूनिवर्स राजस्थान बनी है। दिमाग में प्रश्न आना चाहिए पढ़ते हुए कि इंडिया कैसे बोल दिया, तब तो एक्टिव बैठे हो, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है। आकांक्षा चौधरी और कौन है, नव्या शेखावत सेकेंड रनर अप। मैं जैसे 12th क्लास को जो है पढ़ाते पढ़ाते ही जो है ऐसे ही उनसे जानबूझ के कुछ गलत बोल देता हूँ, तो पता चल जाता है। हाँ ऐसा है ना कि ध्यान भी रखता हूँ कौन सा बच्चा एक्टिव नहीं है, बोलते ही पता चल जाता है कि यार ये एक्टिव नहीं था, इसको पता ही नहीं चल रहा था कि जो है क्या चल रहा है मामला। तो आकांक्षा चौधरी फर्स्ट रनर अप और नव्या शेखावत सेकंड रनर अप। ये स्ट्रेटेजी होती है जब आप सोचते हो ऐसे, जब देखते हैं ना अपन क्वेश्चंस वगैरह को, तो एलिमिनेट करने में हम कितने एक्टिव है, क्वेश्चंस को करते टाइम भी कितने एक्टिव है, हमारा ध्यान कहीं यही इधर उधर तो नहीं जा रहा। वैसे की वैसी प्रोसेस पढ़ते टाइम भी होनी चाहिए। माइंड, जैसे मैंने कुछ भी गलत बोला, जानबूझकर भी बोला, तो पता चलना चाहिए गलत बोल दिया। तो आकांक्षा चौधरी, नव्या शेखावत। अब कुछ जो है एक्स्ट्रा बूस्टर टाइप के जो है फन लाइनर फैक्ट्स, कुछ भी नहीं है। मेक इन इंडिया राइजिंग राजस्थान पहल के अंतर्गत राजस्थान को जो डिफेंस की प्रोजेक्ट है,
1500 करोड़ के। डिफेंस में देखो इंडिया बहुत जबरदस्त कर रहा है, सेल्फ डिपेंड हो रहा है कि कौन से सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। तो राजस्थान कौन सा पीछे रहने वाला है, राइजिंग राजस्थान हुआ है सर। मेक इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान, मेक इन इंडिया की तरह मेक इन राजस्थान चला दो। 1500 करोड़ से अधिक की जो है स्वीकृति अब राजस्थान में होगी। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ बढ़नी चाहिए, आप खुद बता दो मेरे को। सर जयपुर में, जोधपुर में गन पुर्जे बनेंगे, गन के जो है पुर्जे कर लेना इसको, है ना, पुर्जे बनेंगे। जबकि बोरानाडा स्थित एक विशेषज्ञ इकाई में जो है बेरल्स का जो है निर्माण किया जाएगा। ये सब डिफेंस से संबंधित है, गन के पुर्जे, बेरल वगैरह। जोधपुर, जयपुर, गन पुर्जे, बेरल, 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 तो बेरल से बोरानाडा, बेरल से क्या गया, बोरानाडा। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन ही है। वासुदेव देवनानी, ये जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल तो पता ही होगा। राष्ट्रमंडल मतलब जो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंडिया, तो वो ही है जो पहले मतलब कॉलोनियल जो एरा था, उपनिवेशवाद का एरा था, उस टाइम में ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, तो वो कंट्रीज, तो उसके संसदीय संघ के तत्वावधान में गए हैं यहाँ फ्रांस और जर्मनी। अभी शायद 6 या 5 जुलाई को जो पेपर हुआ ना, उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, ताशकंद वाला करवाया हुआ था। मेरे को लगता नहीं है कि जो है कुछ प्रूफ देने की जरूरत है, जैसे डाल डाल के जो है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, सबके आया है ना। फ्रांस और जर्मनी देशों की जो है 7 दिवसीय यात्रा पे गए, तो दोनों याद रख लेना, राष्ट्रमंडल भी याद कर लेना। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष अजमेर उत्तर के वासुदेव देवनानी जी, जहां पे मेरी अभी पोस्टिंग है, ठीक है। सेकंड, याद हो गया, विधानसभा अध्यक्ष जो पहले शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे। राजस्थान के इधर के 1998 बैच के वी श्रीनिवासन, ठीक है, इनको जो है इंटरनेशनल अकेडमिक, है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक साइंस, एकेडमिक साइंस के जो है, एकेडमिक मतलब यार यही लोक प्रशासन से संबंधित, तो इसका जो है अध्यक्ष चुना गया। पहली बार किसी आईएएस को पद मिला है, इंटरनेशनल लेवल का है। हल्का सा पढ़ोगे कि भाई प्रशासन से संबंधित जो भी साइंटिफिक स्टडीज होती है उसका एक इंस्टीट्यूशन है, वी श्रीनिवासन को दिया। अब इसमें भी मैं कुछ क्या बताऊं भाई, इसमें तो खुद को याद करना है, ज्यादा से ज्यादा गेम्स को इधर उधर से लिंक करके जो है बताया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है वी श्रीनिवासन में। अगला, कभी बाजरा दिवस मनाते हो, कभी कोई सा दिवस मनाते हो, क्यों ना महिलाओं के किसान दिवस को जो है मनाया जाए। तो वर्ष 2026 महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। ये अपने राजस्थान से डायरेक्ट लिंक नहीं होता। कोटा निवासी महक शर्मा, महक आते ही दिमाग घूमना चाहिए और हमको वुशु याद आ जाना चाहिए। कौन सा खेल याद आ जाना चाहिए, वुशु। अरे भैया कौन सा वुशु, अभी तो पढ़ के आए हो सर। 24 पदक जिताए थे, राजस्थान को 10 गोल्ड थे, सेकंड पे सर्विसेज वाला आया था, थर्ड पे जो है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल आया था। देखो ऐसे याद होता है खेल। महक किससे, महक और शुभम गोरार, ये तो मुकेश गोरार, ये सब वुशु के खिलाड़ी है। तो महक ने कुछ किया होगा। महक शर्मा ने देखो बाहर ही करते हैं ये जो भी है, चीन में आयोजित एशियाई वुशु चैंपियनशिप के 75 केजी में, कितने केजी में, 75, कहीं 120 केजी पढ़ा क्या सर? घनश्याम पहलवान में पढ़ा था, ग्रीको स्टाइल, फ्री रोमन स्टाइल में, फ्री स्टाइल में, है ना। ग्रीको ग्रीक से संबंधित, रोमन रोम से संबंधित, तो ऐसे स्टाइलों के नाम है। तो ये रहा, भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, कौन करेगी? महक शर्मा करेगी। इधर मिस इंडिया का सीना पाराशर करेगी, है ना। तो ये महक का सितंबर में ब्राजील में होने वाले विश्व वुशु चैंपियनशिप के लिए अब हर जगह होगा। कहीं देखो विश्व चैंपियनशिप में भी महक का जो है चयन हो गया, जो ब्राजील में होगी, ठीक है। और चीन में आयोजित वाले में भी जो है कर लिया होगा अभी 2 से 7 जुलाई में। जुलाई वाले में हम पढ़ लेंगे, नाम याद रखना। कोटा की है महक, महक कहाँ की है? कोटा की, कोटा निवासी है। थोड़ी बहुत हमको पता रहना चाहिए। 75 केजी में एशियाई वुशु में प्रतिनिधित्व करेगी, कर लिया। ब्राजील में भी करेगी जो सितंबर में अभी आने वाला है। तो पहले चीन गई है महक, उसके बाद में कहाँ गई है? ब्राजील जाएंगे सितंबर में। महक शर्मा का खेल कौन सा है? वुशु है। गौरव वल्लभ जी, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं उससे चर्चा में आए थे। अब इकोनॉमिस्ट है, कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली, है ना। तो ये राजस्थान जो प्रधानमंत्री की जो सलाहकारी परिषद होती है ना, आर्थिक सलाहकार परिषद, उसके इनको मेंबर नॉमिनेट अपॉइंट किया गया है ना।
जोधपुर हमने क्यों पढ़ रहे हैं, जोधपुर के पीपाड़ गांव से ये संबंधित है, उदयपुर में रहते हैं, कांग्रेस के टिकट से शायद उदयपुर से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है ना पिछली इसमें, तो थोड़ा सा ये पता रहना चाहिए। गौरव वल्लभ को किया हल्का सा आइडिया, देखो मैंने ट्रिलियन और ऐसे लिंक कर दिया तो आपको याद हो जाएगा। एक पेड़ माँ एक पेड़ एक जिंदगी अभियान को इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क और सामुदायिक सेवा में कौन सा पुरस्कार मिला? तीसरा। कुछ भी नहीं। दैनिक भास्कर की एक पहल चल रही है, एक पेड़ एक जिंदगी। अभी थोड़े दिन पहले जो है दैनिक भास्कर में साइड में तुलसी के बीज आए थे, मतलब कि जैसे ये न्यूज़पेपर है ना पूरा, तो इस न्यूज़पेपर में इस साइड में जो है किसके बीज आए थे? तुलसी के बीज। उनको लगाना था, चाहे तो न्यूज़पेपर के साथ ऐसे 6 पार्ट्स में थे अलग अलग। ग्रीन मतलब कि 5 जून को आया था शायद, है ना, डेट तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये तो उसका अभियान चल रहा था दैनिक भास्कर का, एक पेड़ एक जिंदगी। बता दो मेरे को, वंदे गंगा जल संरक्षण जैसे याद है तो कब से शुरू हुआ था और कहां तक हुआ था, कहां से उसका समापन हुआ था? अगर याद है तो 5 जून, 20 जून जयपुर, जमवारामगढ़, उधर जैसलमेर। 21 जून योग दिवस खुएडी, मेज परियोजना, नदी, बूंदी, लिफ्ट वाला। क्या पढ़ा था बता दो मेरे को? उसमें पढ़ा था सर लोहली गांव जो सोलर लिफ्ट की परियोजना चल रही है। सुखपुरा, रावतबाटा, पंप स्टोरेज। अगर याद है तब तो ठीक है, नहीं तो इतने दिन बाद में क्लास लेने के बाद में मेरे को उस दिन के याद है, सामने कोई टीवी टावी नहीं लगी हुई। तो एक पेड़ एक जिंदगी अभियान, ये इंटरनेशनल न्यूज मीडिया का 3rd नंबर का पुरस्कार मिला। हल्का सा याद रखोगे तो इजी गोइंग याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PKSY जो है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? PKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो देखो इसमें राजस्थान को केंद्र सरकार से मतलब कि रुपए मिले हैं, ये तो कुछ न्यूज काम की नहीं है। अब कृषि सिंचाई है तो जो कृषि की सिंचाई के लिए जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, उसकी मरम्मत वगैरह के लिए, उसको रिनोवेट करने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, उसको रीस्टेब्लिश करने के लिए, यानी RRR। ठीक है, जिलों में 84 जो है इन परियोजना पे खर्च होगा। जनरली ये कोटा, बूंदी और टोंक में होगा। महक शर्मा कोटा की तो है, जो कि सितंबर में ब्राजील में प्रतिनिधित्व करेगी, और जुलाई में कहाँ किया है? यहाँ पे चीन में। तो ये कोटा और बूंदी मेज परियोजना वाला, और टोंक की अभी थोड़ी देर बाद में स्टडी के AI स्टडी विद AI के साथ पढ़ाई में शानदार काम किया टोंक ने, वो अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो कोटा, बूंदी और टोंक। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि BBC किस लिए बताया था मैंने? BBC न्यूज चैनल, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। AI एक्सप्लोरेशन, AI से एक्सप्लोरेशन किसका? मिनरल्स का। तो ये चीजें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का जिले याद हो गए, कोटा सूची है, ठीक है। आगे देखो, जूनियर बॉयज फुटबॉल राज्य स्तरीय, इसमें जो है सीकर ने जयपुर को हरा दिया। हर बार तो जयपुर रहता है, यहाँ पे जो है सीकर के भाई जूनियर बॉयज फुटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल में अपने इंडिया का वैसे भी कोई इतना है नहीं, रैंकिंग भी अंडर मतलब 100 से ऊपर ही है शायद। तो लेकिन ये देखो सीकर वाले जो है फुटबॉल में किसमें? जयपुर को हरा रहे हैं। किसको हरा रहे हैं? जयपुर को, राज्य स्तरीय में। टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर, लेकिन बेस्ट प्लेयर तो जो है जयपुर के ही है, अतिवीर। थोड़ा सा याद रख लेना। आई थिंक यू मतलब आपको रिकॉल तो हो ही रहे हैं ये चीजें। अरे ऐसे बताने का ही तो सीकर यार जयपुर को हरा रहा है। किसको हरा रहा है? फुटबॉल में, लेकिन खिलाड़ी जयपुर के ही है, अतिवीर। ऐसे हल्का सा रख लो। माउंट आबू को जो है शेड्यूल्ड क्षेत्र, अधिसूचित को क्या बोलेंगे? नोटिफाइड बोलेंगे ना। तो राज्य सरकार ने माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील है उसको एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। मतलब पहले अधिसूचित क्षेत्र नहीं था, अब अधिसूचित, नोटिफाइड गजट के थ्रू किया होगा, है ना। तो ये पूछ लेता है सीधा सीधा कि कौन सी झील को हाल ही में किया है, तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन जो महा एक्सपो हुआ, हमको अच्छे से पता है जयपुर में हुआ। आयुर्वेद का जो महासम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। और भरतपुर के वेद ताराचंद अभी ग्रेड फर्स्ट में भी जो है क्वेश्चन आया था इनका, धनवंतरी पुरस्कार वाला। तो ये है थे क्या? उपनिदेशक थे आयुर्वेद के। इनको एक मानद डिग्री मिली है किसकी? आयुर्वेद के भूषण, जैसे पद्म भूषण
पद्म विभूषण होता है, ऐसे आयुर्वेद भूषण की डिग्री किसको मिली, मतलब मानद मिली है, उपाधि, डिग्री तो क्या ही मिलेगी अब इनको, मतलब तो मानद उपाधि मिली है आयुर्वेद भूषण की भरतपुर के, किसके, भरतपुर के। खटका क्या भरतपुर, बिल्कुल खटक गयो सर। रुद्राक्ष खंडेलवाल अब भी बताया था। और क्या बताया था भरतपुर में सर, बीबीसी बताया था भरतपुर में, जो कि मिनरल इसमें एक्सप्लोरेशन थ्रू एआई के थ्रू जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन होगा। तो आयुर्वेद भूषण की मानद उपाधि दी गई। ठीक है, अब देखो ग्रेड 1 का कोई स्टूडेंट होगा तो इसको ऐसे ही कर देगा, बच्चों से दुर्लभ बीमारियों का 50 लाख वाक के लिए कौन सा जो है हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल में ये होता है जयपुर वाले में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है कार्डियोलॉजी से संबंधित, हृदय वगैरह से, है ना, जो श्वसनी से थोड़े से मतलब कि इससे, और जो रक्त धमनियां है बच्चों के बीमारी होते हैं, वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है ना, तो इसका जो है सीटीवीजी बोलते हैं ना, पीडियाट्रिक का मतलब होता है, देखो कहीं भी वर्ड दिख जाए ना पीडियाट्रिक, तो पीडियाट्रिक का मतलब ही होता है बच्चों से संबंधित, घबराना नहीं है ऐसे शब्दों से। सी टी वी एस, एस का मतलब सर्जरी, सी का मतलब कार्डियोलॉजी से संबंधित, थोरेसिस मतलब ये श्वसन नली के आसपास का ऐसे कुछ होता है, एक वेस्कुलर यानी जो रक्तवाहिनिकाएं हैं। हमको क्या समझना है, हमको समझना है ये थोड़ी, हमको तो थोड़ा सा कहिए कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, दिल की बीमारियों से संबंधित, कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं, दिल की बीमारी को, हार्ट से संबंधित कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना। तो जेके लोन हॉस्पिटल में किया जाएगा बच्चों की, ये यूनिट बनी है पहली, कार्डियोलॉजी, थोड़े से वेस्कुलर सर्जरी होगी इनके, हार्ट से संबंधित बच्चों के, एक अलग से यूनिट। जेके लोन हॉस्पिटल बच्चों के संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ध्यान रख लेना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आदिवासी त्रिसीमा में आयोजित 4 दिवसीय बीज उत्सव में स्वदेशी बीजों के, मतलब कि ये कोई शिता है नहीं भाई, त्रिसीमा, तो त्रिसीमा कौन सी त्रिसीमा, राजस्थान के इधर त्रिसीमा देखो, इधर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इस पे बीज महोत्सव आयोजित किया गया। कौन सा महोत्सव, बीज महोत्सव। थोड़ा सा याद रख लेना, हल्का सा, एक बार दिमाग में बिठाओगे तो याद ही रह जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। राजस्थान विश्वविद्यालय देखो, अब कहीं राजस्थान, मेरे एक दो मतलब फ्रेंड वगैरह है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने कुछ कर रखा है, तो बहुत खुश हुए थे, A+ ग्रेड प्रदान कर दी, तो स्टेटस लगाया था उन्होंने, राजस्थान यूनिवर्सिटी। कौन सी राजस्थान यूनिवर्सिटी, वही राजस्थान यूनिवर्सिटी सर, जो को होस्ट बनेगी नेशनल जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में नवंबर वाला, है ना। तो नाक क्या होता है, नाक एक नेशनल अप्रेजल यानी मूल्यांकन एक्रेडिशन, क्रेडिट देती है ना, क्रेडिट, तो एक्रेडिशन काउंसिल होती है ना। इसको हिंदी में देखो कैसे कैसे शब्द है, तो ये एक्रेडिशन को बोलते हैं, कितना इजी शब्द है एक्रेडिशन, हिंदी में प्रत्यायन, अप्रेजल मूल्यांकन, ठीक है, काउंसिल, तो इसको बोलते हैं नाक, एंड नेक बोलते हैं या नाक, जो भी, नेशनल अप्रेजल एक्रेडिशन काउंसिल। उसने कौन सी यूनिवर्सिटी को, राजस्थान यूनिवर्सिटी को A+ दे दिया। सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खान, इनको जो है अवार्ड मिला है मरुधरा गौरव सम्मान। कौन सा सम्मान, मरुधरा। कोई सम्मान और भी याद आए क्या, युवा वाले बता दो मेरे को, युवा और बाल साहित्य से संबंधित 35 साल से नीचे वाले को मिलते हैं। पूनम चंद गोदारा को मिला था, और भोगीलाल पाटीदार को, पंखेरुआड़ी पीड़ाडो, और वो अंतसरे आंगणे पूनम चंद गोदारा। याद होंगे पीछे क्लास के, तो आराम से याद रहेंगे। मोइनुद्दीन जी को दे दो मरुधरा, कौन सी धरा के, मरुधरा के। क्या ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, हाँ सर। मोहम्मद रजा, अरमान मटोरिया, मोहम्मद रजा तो वहां के थे, कहाँ के, जैसलमेर के। अरमान मटोरिया श्रीगंगानगर के। ये दोनों जो है कि कौन सी टीम से संबंधित थे सर, ये दोनों जो है बास्केटबॉल साबा, उसमें श्रीलंका को हराया था, उस टीम में थे ये दोनों। तो याद होने के लिए, करने के लिए इतना बहुत है। सारंगी वादक पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान को कौन सा गौरव सम्मान, मरुधरा गौरव। मैं बीच बीच में इसलिए रिकॉल करता हूँ, चीजों को इंटरलिंकिंग से अच्छे से याद किया जाता है, चीजें इंटरलिंक होती है तो याद अच्छे से होती है। ठीक है, करंट जैसा सेक्शन ले रखा है जिसमें मतलब कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्या पूछ ले, बाकी तो क्या है, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इनमें तो ऐसे चुटकियों में जो है याद करवाया जा सकता है इस चीजों को इंटरलिंक करके। पॉलिटी का देख लो, पॉलिटी की क्लासेस पढ़ी है, तो मोइनुद्दीन खान मरुधरा गौरव सम्मान जो है इनको मिला।
एआई पर आधारित, देखो मैंने कहा था पढ़ाई विद एआई, टोंक के कलेक्टर है सौम्या झा, अलग से कोर्स लॉन्च किया एआई, गणित वणित का भय था, खुद का ही इनका स्टेटमेंट था। मैं बचपन में थी, सौम्या झा जो टोंक कलेक्टर है, मैं जब बचपन में थी तो मुझे भी मैथ से बहुत ज्यादा क्या लगता था, डर लगता था। तो डर लगता था तो क्या है, बना दिया साहब ये लो पढ़ाई विद एआई, एआई के साथ पढ़ाई। कौन सा जिला, टोंक जिला। और टोंक के बारे में कुछ पढ़ा था क्या, हाँ सर कृषि सिंचाई वाला जो पढ़ा था हमने, उसमें जो रिनोवेट वगैरह करेंगे जो भी संरचनाएं बनी हुई है कोटा में, बूंदी में और टोंक में, वही टोंक याद करो। तो बहुत सारे पेजेज है। कोटा, उसी कोटा में जो है हरित क्या बना है, हरित भारत एक्सपो, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन ग्रेड 1 में आया था हरित योग का, जो करवा रखा था नाथ द्वारा में। हरित भारत एक्सपो, ये हरित भारत का क्या मतलब होता है, यही जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो है, मतलब कौन कौन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज लिया जाएगा। तो कोटा में किया है हरित भारत एक्सपो, थोड़ा सा नाम याद रख लेना, हरित भारत एक्सपो कोटा। कोटा को लिंक करोगे इधर उधर से तो कोटा महेश शर्मा भी याद आ जाएगा, उसी कोटा से जो है हमें अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई भी याद आ जाएगा। पाथेयकण एक पत्रिका होती है, पहले मैं भी कभी कभार पढ़ता था, कन्हैयालाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुस्तक है। इनमें धर्म इन्होंने लिखी होगी, धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म की स्थापना के लिए। लोकार्पण सिक्किम के राज्यपाल, कौन है सिक्किम के राज्यपाल, ओम प्रकाश माथुर ने इसका लोकार्पण किया। किसका, कन्हैयालाल चतुर्वेदी द्वारा, मतलब ये पहले संपादक हुआ करते थे, इनकी एक पुस्तक है, तो पुस्तक में इस टाइप की भी पूछ सकते हैं। धर्म आरपीएससी का ट्रेंड रहा है, देखो पीछे भी कोई एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान की कोई ऐसी बुक उठा करके इन्होंने पूछ ली थी। तो धर्म संस्थापनार्थाय इसका लोकार्पण किया है सिक्किम के राज्यपाल। थोड़ा सा याद करोगे तो और आराम से आएंगे। कन्हैयालाल जो सेठ है उससे याद कर लेना, कन्हैयालाल जो है ये कौन से चतुर्वेदी, और किताब है तो धर्म की संस्थापना करना चाहते हैं। रोहतक में आयोजित, लो पता नहीं अब बॉक्सिंग करवा रहे हैं, कभी तो फुटबॉल में सीकर को जिता रहे हैं, कभी कबड्डी में कुछ ही कर रहे हैं, एथलेटिक्स में उधर उधर जा रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे प्रयागराज में एथलेटिक्स में दीपेश, जानवी, बसंत। दीपेश ने किसमें, इसमें जेवलिन थ्रो में, ऊंची कूद में बसंत, जानवी दीपेश सेम है जेवलिन थ्रो, है ना। तो वो अब लो हरियाणा में कर रहे हैं बॉक्सिंग, हरियाणा में क्या बॉक्सिंग, इसमें राजस्थान के अर्जुन ने 60-70 केजी वर्ग में, और टीकम ने जो है इसमें गोल्ड जीता है। तो आप तो अर्जुन और रजत याद कर लेना, अर्जुन और टीकम नाम ही ऐसे ही है, देखो अर्जुन और टीकम बॉक्सिंग कर रहे हैं, हल्का सा याद कर लेना, ग्रेड 2 में उठा करके पटक सकता है, जून की करंट है। अर्जुन और कौन कौन, टीकम, दोनों ने क्या किया है बता दो मेरे को, रजत जीता है, बॉक्सिंग में जीता है। किस में जीता है, बॉक्सिंग। पहलवानी घनश्याम, जैसे करवानी घनश्याम पहलवान डीगवाड़े से, बेरोदा गांव के। तो ये चीजें हैं, अर्जुन और टीकम हल्का सा याद करोगे, टेक्निक बता दी मैं। नेशनल यूथ आइकन, यूथ के आइकन, आपके आइकन कौन है याद करना। तो नेशनल यूथ आइकन जो है अमित कुमार जी तो नहीं है कहीं, अमित कुमार करदम जी आपके जो है आइकन। ये संस्थान है नारायण हरि सेवा संस्थान, उसके अध्यक्ष है, और इनको इससे सम्मानित किया गया। आपके आइकन कौन है, माइंड में सोचना, फिर उसको लिंक करना अमित कुमार करदम से, जो कि नारायण हरि सेवा संस्थान भरतपुर से संबंधित है। वैक्स म्यूजियम जो मोम से बना हुआ रहता है, राजस्थान में एकमात्र ये अच्छे से सबको पता होगा, नाहरगढ़ में, है ना। राजस्थान के नाहरगढ़ में इकलौता वैक्स म्यूजियम, जिसमें सारी जितनी भी जो है कलाकृतियां वगैरह बनी हुई रहती है, किससे बनी हुई रहती है, मोम से बनी हुई रहती है। तो ये नाहरगढ़ में, कहाँ पे, नाहरगढ़ में। आई थिंक ये आपको अच्छे से याद होगा। अर्जुन टीकम क्या करते हैं भैया, बॉक्सिंग। लो राज्यपाल जी जो है हरिभाऊ बागड़े, कौन है अभी, हरिभाऊ बागड़े। इन्होंने बिड़ला सभागार में जो है कृष्ण भक्ति पर आधारित एक जो है मीरा का मोहन, मोहन किसके, भाई मीरा के हैं। ये एक जो एक नाट्य प्रस्तुति थी, इसमें ये सम्मिलित हुए, कहीं पूछ ही ले। एक बार देखो इसको रट्टा क्या मारना, इसमें तो एक बार मीरा के मोहन था यार कार्यक्रम, एक बार पढ़ोगे पूछेगा तो जो है कर दोगे। ओम बिड़ला जी अभी थोड़ी देर पहले तो जो है वासुदेव जी को फ्रांस और जर्मनी भेजा था, और उन्होंने फोटो भी लगाई थी उस उन फेसबुक वगैरह पे, है ना। तो यहाँ पे ओम बिड़ला जी ताशकंद तो पहले गए थे अंतर संसदीय में, अब इन्होंने क्या कर दिया भैया, ओम बिड़ला जी ने मेज नदी पे पहले तो वहां कर रहे थे, अब देखो स्टेट हाईवे पे है दो, मतलब बड़ोद और ढिबरी गांव होंगे, इसके बीच में कालीन सिंध नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज का जो है उद्घाटन किया। हल्का सा थोड़ा बहुत नॉलेज रख लेना, कोटा से एमपी को जोड़ता है ना जो हाईवे 70,
उस पे। तो थोड़ा सा बड़ौद और डिबरी। क्या आपको मेनार मेनार याद आता है, खींचन याद आता है, सारी बातें 25 68 याद आती है कि नहीं आती है? 110 67 भी याद आता है या नहीं आता है? 25 67 थोड़े 37 है ना, तो याद आता है कितनी प्रकार की बायोडाइवर्सिटी थी? क्या आपको जो है अरावली वाला 1400 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पट्टी पोरबंदर से पानीपत याद आता है कि नहीं आता है? इसकी डेट भी याद आती है या नहीं आती? अगर नहीं आती है तो भैया गड़बड़ है मामला। और भी क्या पढ़ा था? तो ये चीजें काली सिंध नदी पे बनाया, बड़ौद और डिबरी। ढांड तालाब, ब्रह्म तालाब, खेरोदा तालाब, यही तो हमने पढ़े थे उसमें। इसमें मेनार में, जिसको बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है, वल्लभनगर तहसील में, अंदर की बातें पढ़ोगे, नहीं तो इतना ही पढ़ जाओ। मेनार और खींचन फलोदी, इनको दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने देखो सेंट जेवियर स्कूल के 3 पूर्व मतलब छात्र थे। कौन से स्कूल के? सेंट जेवियर के। इनके तीनों के नाम याद रहने चाहिए। एक तो थोड़ा अनिंद्य, सेनगुप्ता, पद्म सिंह और रघु श्रीनिवासन। इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम है परम विशिष्ट सेवा। कौन कौन है? देखो, सेनगुप्ता, पद्म जी, एक तो पद्म जी, ठीक है, एक रघु श्रीनिवासन, एक थोड़ी देर पहले श्रीनिवासन आया था, वी श्रीनिवासन, याद हो थोड़ा बहुत, यहीं बैठे हो तो। अकादमिक साइंस के जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है उनको मेंबर वगैरह ऐसा कुछ बनाया था, आईएएस अधिकारी है। तो यहाँ पे ये रहे, ये भी श्रीनिवासन नहीं है लेकिन रघु श्रीनिवासन है। पद्म जी, रघु श्रीनिवासन और अनिंद्य सेनगुप्ता। कौन से सेनगुप्ता? अनिंद्य। अब मारा हूं तो ऐसी ट्रिक बनती नहीं है, पद्म जी पी कुछ कर दो ऐसे, अरे कहीं लिंक हो रहा हो, बीबीसी जैसे लिंक हो गया था वहां, इसको तो याद ही करो। कौन सा पुरस्कार है? परम विशिष्ट, लेफ्टिनेंट जनरल है ये सेंट जेवियर स्कूल के। नाम से पता चलो, देखो कैसे याद करने की कुछ तो करो। पद्म, रघु और अनिंद्य। पद्म, रघु, अनिंद्य, ये 3 जो है लेफ्टिनेंट्स है जिनको परम विशिष्ट सेवा पदक से जो है क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 1 मिनट। नेक्स्ट, पद्म, नाम याद रखना, यहां भी घुमा देगा। परम विशिष्ट सेवा पदक, आपस में इंटरलिंकिंग हो जाएंगे। और जब अगर मेरे को टाइम मिला लास्ट में सारी क्लासेस लेंगे तो ये एक साथ ऐसे इनको मैं पटकूंगा आपके माथे पे, फिर कहेंगे ऐसे जो पढ़ा हुआ रहेगा उसको तो आएगा मजा, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर से उधर, कहाँ पे तो युवा पुरस्कार, कहाँ बाल साहित्य पुरस्कार, कहाँ पे जो है कन्हैयालाल चतुर्वेदी की किताब, और ये सब आपस में ऐसे चलेंगे लिंक मारते हुए याद करने के हिसाब से। बाकी तो आप खुद समझदार हो सब। तो पेंट, प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर, डबल डेकर तो आपको पता ही होगा, 1 2 रूफ्स है ना, 2 फ्लोर्स। तो पहली कैसी इलेक्ट्रिक है? पहली बात तो कौन सी झील में होगी? पिछोला झील में। कौन सी झील में? पिछोला झील में। कोई पेंटून टेक्निक होती है, पता नहीं कौन सी है, देख नहीं पाया मैं। तो पेंटून टेक्निक पे बेस्ड है। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट है, ये बोट ही होगी, और तो क्या होगा? बोट। इलेक्ट्रिक क्या है? डबल डेकर। डबल डेकर या अपने ये रहा ऊपर शायद इस टाइप से डबल डेकर है। ट्रेन भी तो होती है डबल डेकर। तो पिछोला में, कहाँ पे? पिछोला में। बता दो मेरे को, पद्म जी ने इन्होंने क्या किया भैया? पद्म जी ने इन्होंने क्या किया? पद्म जी, अनिंद्य जी, पद्म जी, अनिंद्य जी, एक जो है मैंने अच्छे से बताया श्रीनिवासन से लिंक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून में न्यूयॉर्क में आयोजित दिव्यांगजनों के अधिकार पर जो है एक समिति है, विकलांगों की समितियां होती है ना अलग अलग जगह, तो ऐसे ही एक समिति है, महावीर विकलांग समिति। इसके संस्थापक है मेहता साहब, और दोनों ही मेहता है, मेहता साहब सतीश, एक तो सतीश मेहता है और एक कौन से मेहता है? डीआर मेहता। रामनिवास मेहता नहीं है, आरपीएससी वाले ध्यान रख लेना। कौन नहीं है? रामनिवास मेहता नहीं है। तो कौन से मेहता है? अरे याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी क्या ही है। जो आरपीएससी के सेक्रेटरी है ना, तो वो नहीं है। डीआर मेहता साहब है, सतीश मेहता है। न्यूयॉर्क जा रहे हैं विकलांग से संबंधित मतलब सम्मेलन वगैरह में भाग लेने के लिए। यार बहुत बड़ी बात होती है न्यूयॉर्क में जाना, राजस्थान के तो पूछ ले गई। जून 2025 में जारी, अभी नेक पढ़ा था हमने, NAAC, जिसको मतलब A+ ग्रेड दिया किसको? राजस्थान यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो जून 2025 में जारी एक रिपोर्ट है THE टाइम्स
हायर एजुकेशन की रिपोर्ट होती है, उसकी रैंकिंग में देखो SDG 8 क्या होता है, सम्मानजनक कार्य और इकोनॉमिक ग्रोथ। 4 क्या होता है बताओ, मतलब जो SDG 4 है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, दिस इज SDG 4। SDG 8 क्या होती है, मतलब कि हम जो भी वर्क करें सम्मानजनक करें और साथ में क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 8 जो है ना, इसके लिए राजस्थान देश में पहला और भारत में शीर्ष नहीं के लिए राजस्थान में पहला जो है किसको मिला, इस यूनिवर्सिटी को मिला है, JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, जिसको JKLU भी बोला जाता है, जयपुर में है। बीटेक वीटेक के साथ संबंधित है, ये बीटेक करते हैं। पहले NIT की रैंकिंग्स आती थी, AIEEE एग्जाम होता था, तो इसके थ्रू इसमें जो है डायरेक्ट एडमिशन होता था JK लक्ष्मीपत में। मैं तो याद करने के लिए बता रहा हूँ। इसको SDG 8 के लिए मतलब कुछ मिला है पुरस्कार, रैंकिंग आई है इसकी, टाइम्स हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई मेहता है, और कैसे याद करूं, DR मेहता, सतीश मेहता, विकलांग समिति, न्यूयॉर्क। हैव यू अंडरस्टूड? सेकंड, टाइम्स हायर एजुकेशन, लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, JKLU है ना, लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी JK की, इसको SDG 8 के लिए मिला। बूंदी में मेज यूनिवर्सिटी मेज वाला नदीवाड़ा पढ़ लिया, अब स्टोन पार्क बना दो। अभी हरित एक्सपो करवा के आए हैं कोटा में, कहाँ पे करवा के आए हैं, हरित एक्सपो कहाँ करवाया, कोटा में। जो है बूंदी की तालेड़ आगे कछालिया गांव में स्टोन पार्क बना दिया, बना दो, बनाएंगे। कौन से ग्राम में, कछ ऐसे छोड़ मत देना, ऐसे को ध्यान रख लेना, ऐसे पूछता है वो। अभी कुछ मैं पिछली क्लास में बताया था, दिलावर साहब ने कुछ उद्घाटन वगैरह किया, पूछ लिया, गांव तक पूछ लेते हैं, लोली कुएडी ये गांव आपस में लिंक रहने चाहिए। तो कछालिया गांव है बूंदी की तालेड़ा तहसील में, वहां पे जो है कौन सा पार्क है, स्टोन पार्क बना है। नेक्स्ट, वन विभाग का पहले एक पेड़ माँ के नाम तो पिछले साल से चल रहा है, 2.0 जो है शुरू करेंगे, 2.0 5 जून को ही होगा। कब होगा, 5 जून को। पिछले क्लासेस रिकॉल हो गए तो अच्छे से याद होगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, अभी तो सिक्किम के राज्यपाल से जो है पाथेयकरण वाली धर्म संस्थापनार्थाई बुक इनॉग्रेट करवाई थी। किसकी थी बुक, कन्हैयालाल चतुर्वेदी। अरे थी या नहीं थी, कन्हैयालाल चतुर्वेदी की थी। तो पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को, इनको जो जनार्दन राय नागर, ये जनार्दन राय नागर जो है एक नामचीन हस्ती है, उनका अलंकरण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। कौन, किसको, पंजाब के गुलाबचंद कटारिया को, जो राज्यपाल है, जो कि उदयपुर से बिलोंग करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले उदयपुर की न्यूज पढ़ी थी, जिसमें गौरव वल्लभ को पढ़ा था, जो कि मूलतः जोधपुर के बीपाड़ के रहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके, उनको क्या किया गया, मेंबर नॉमिनेट अपॉइंट किया गया। तो ये भी उदयपुर के ही है, गुलाबचंद कटारिया। जनार्दन राय नागर जो है उससे सम्मानित इन्हें किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, भारत गौरव अवार्ड। कौन सा गौरव, अभी थोड़ी देर पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह को और विशिष्ट सेवा पदक दिया था, परम विशिष्ट, पद्म जी को और श्रीनिवास जी को, एक अनिंदे जी को। अब लो भारत गौरव दे दो। हमारे एक तो जो है पुष्कर वाली सपेरा, गुलाबो सपेरा को, ठीक है। एक किरण अग्रवाल, अब जो कि वेदांता ग्रुप की डायरेक्टर है, किरण अग्रवाल, इनको भारत के गौरव है ये। कौन कौन है भारत के गौरव, सपेरा, गुलाबो सपेरा और एक है किरण अग्रवाल, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतपालिया और संजना करनानी। याद हुए तो देख लेना, नहीं तो हल्का सा याद रख लेना। एक सुनील है, वेदांता और गुलाबो सपेरा तो याद रह जाएगा। वेदांता तो जैसे अभी भी नंदघर परियोजना, कहीं जाते हो तो देखो नंदघर, इतना आंगनबाड़ियों को तो इतना शानदार तरीके से जो है रिनोवेट कर रहे हैं बाहर से भी, और जो अंदर उसमें इक्विपमेंट्स है बच्चों के, तो वो वेदांता कर रहा है। पिछले लेक्चरर में क्वेश्चन आया था, देखो ग्राउंड लेवल पे आने पे कितना टाइम लग जाता है, 2022 से लेके अब हुए हैं वो, मतलब अभी सारे चमक रहे हैं। तो वो वेदांता ग्रुप की निदेशक है। ये कौन है, किरण अग्रवाल। एक गुलाबो सपेरा हो गया, एक सुनील है ना, सुनील खेतपालिया, ये भारत के गौरव है। ये सुनील, राजेंद्र, संजना, ठीक है। आपके आसपास के पड़ोसियों में किसी का नाम सबके मिल जाएंगे, किसी के सुनील मिल जाएगा तो याद कर लेना, किसी के राजेंद्र मिल जाएगा तो याद कर लेना, भारत गौरव है तो भाई राजेंद्र, एक दो बार बोलना है राजेंद्र भाई भारत गौरव है, ये सुनील भाई तू भारत गौरव है, याद हो जाएगा। याद करना है अपने को। तो इस बार का ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ भी लेता है 15 अगस्त का जो राज्य स्तरीय समारोह कहाँ होगा, तो जोधपुर में होगा। पीछे का तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है, पीछे का जो है कब कहाँ पे हुआ। आयुर्वेद
ये तो न्यूज हो ही गई ना, आयुर्वेद में जो है वेद ताराचंद जी को दिया गया, ये तो हमको पता ही है। जेके लोन वाला भी पता ही है, जेके लोन के तो वापस रिपीट हो गई, पीडियाट्रिक बच्चों की कार्डियोलॉजी से संबंधित। आगे देखो, 11 जून 2025 को राजस्थान की सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, ठीक है, इसके पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को क्या बोलते हैं, एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन की जो है स्थापना कहाँ की जाएगी, नीमराणा में की जाएगी। हल्का याद रखना, नीमराणा कहाँ है, अलवर में। अरे नीमराणा कहाँ है, अलवर में है। उसका पहला एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है उसका मतलब उपक्रम स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, 14 से 22 जून को रनवे फेस्टिवल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, हल्का सा मेरे को लगता नहीं आएगा, रनवे का फेस्टिवल जो है आयोजित किया जाएगा। आगे देखो, लिक्विफाइड वाला हो गया। 1 जून 2025 को दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग, क्या बनानी है, बॉडी बिल्डिंग, उसमें भरत, ये सब रुद्राक्ष खंडेलवाल और ये सब देखो भरतपुर से ही, वो डीग से आ रहे हैं, कोई पहलवान घनश्याम पहलवान, फिर बॉडी बिल्डिंग करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग में जो है भरतपुर के कौन है, मनोज कुमार, मेस फिजिक, यानी केवल ऐसे नहीं गट्टा कट्टा है दिखने करने में, ऐसे दिखने में सुंदर भी हो, ऐसे एक कैटेगरी होते हैं मेस फिजिक, सुंदर भी लगे, मतलब कि केवल ऐसे नहीं कि भाई ये शरीर बॉडी वॉडी बनी हुई है, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो ये कैटेगरी है मेस फिजिक, इसमें सिल्वर जीता है शेरू क्लासिक में, कुछ किसने जीता, मनोज कुमार। सुनील ने जीता क्या, नहीं सर, सुनील तो भारत गौरव है। राजेंद्र ने जीता है, भारत गौरव है। किरण अग्रवाल ने जीता क्या, भारत गौरव है सर, वो क्या है, वो भारत गौरव है। और कौन से भारत गौरव है, गुलाबो सपेरा, भारत गौरव है। संजना किरनानी, भारत गौरव है सर, वो कहां से जीत लेंगे। तो ये रहा मनोज कुमार, कौन से कुमार, मनोज कुमार, मेस फिजिक कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल जीता। मनोज राजस्थान के पहले एथलीट है जिन्होंने पदक जीता। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, राजस्थान के, ये तो सारी चीजें देखो मैंने समझा दी। अब भाई मनोज कुमार, नई दिल्ली, ये तो याद करना पड़ेगा खुद को। राजस्थान के शुष्क भूभाग में जयपुर के कुकस, जयपुर में है ना कुकस, कुकस में जो है क्या करेंगे, कृषि तालाब बनाएंगे जो कि जलवायु अनुकूल हो, है ना। उपयोग करते हुए एक नए जल संरक्षण मॉडल का लक्ष्य क्या होगा, 10 करोड़ लीटर वर्षा जल, कुछ भी नहीं है। कुकस में जो है क्या करेंगे, वर्षा के जल को संरक्षण रखना है। भाई इतना वेस्टेज हो रहा है, देखो कर्म भूमि से मातृभूमि, कितने सारे अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण, इनका सबका अल्टीमेट गोल क्या है कि जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है हमारा, जो ये वर्षा का जल वगैरह है, इसको एक सही तरीके से हम मैनेज कर सके, मतलब कि मतलब तो इसके लिए तालाब वाला बनाएंगे, कुकस में बनाएंगे ताकि 10 करोड़ लीटर वर्षा जल जो है क्या हो सके, संरक्षण हो सके। तो ये चीजें थी 18 जून वाला, ये तो जो है हमने पढ़ लिया नीमराणा अलवर में। तो देखो अपने जो है जून माह का करंट अफेयर्स की जो है क्लासेस ले ली है ना, पूरी कंप्लीट। अभी तक भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है जुड़ ही नहीं रहे, मान लो जुड़ नहीं रहे का मतलब क्लास से जुड़ना नहीं जुड़ना अलग बात है, लेकिन कम से कम उठे तो सही, फिर से खड़े तो हो एक बार। कहीं हो के ग्रेड 1 का पढ़ रहे थे तो अभी तक वही दिमाग से नहीं निकल रहा है कि ग्रेड 1 की करे, 2 की करे। सारी भर्तियां जो है हमारे माइंड में चल रही है, पिछली असफलताएं भी जो है हमारे माइंड में चल रही है। थोड़ी सी अब्राहम लिंकन को पढ़ो भाई, 6 बार राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। बंदा एक बार हार जाए, 2 बार हार जाए, 6 बार जो है राष्ट्रपति चुनाव को हार गया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा, और फाइनली क्या बने थे, यूएस के प्रेसिडेंट बने। तो हम क्यों नहीं उठ सकते, हम भी जो है उठ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली आप तैयारी करते रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम जुलाई माह की लेंगे, जो जल्दी लेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको अपडेट कर दूंगा। इसी तरीके से जो है क्लास में याद करने के लिए हमारे को एक अप्रोच डेवलप करनी होती है। वो अप्रोच आप खुद भी 5-6 क्लासेज या 2-4 क्लास लेने के बाद देख सकते हो। कोई भी नोट्स जो भी है उसको जो है राइट डाउन कर सकते हो। क्लासेस मान लो टाइम आपको लगता है कि ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। थैंक यू।